L&T ग्रुप की अगर बात करें, कई सारी कंपनीज मार्केट में एज ऑफ नाउ लिस्टेड है। अगर हम बात करें, सबसे पहले खुद ही L&T है, उसके बाद LTI है, LTTS है, उन्हीं में से एक कंपनी है LTTS जिसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। सो अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं या फिर आप समझते हैं इस चीज़ को, तो ये वीडियो आप अच्छे से समझ पाएंगे, क्योंकि कंपनी का जो काम है वो इंजीनियरिंग से ही रिलेटेड है। इंजीनियरिंग सर्विस प्रोवाइड करती है कंपनी। आगे अगर हम इसको समझने की कोशिश करें, ये कंपनी बनी थी 2012 में। अब इंजीनियरिंग सर्विस के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं उसको अगर हम समझने की कोशिश करें, या फिर कौन कौन से सेगमेंट में कंपनी काम करती है, सबसे पहले बात करें, ऑफर करती है इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट, यानी इंजीनियरिंग सर्विस तो है लेकिन रिसर्च एंड डेवलपमेंट ये भी कंपनी काम करके देती है। एंड डिजिटलाइजेशन सोल्यूशन टू इंजीनियरिंग, यानी हर एक चीज़ डिजिटल के फॉर्म में आ रही है, तो उस चीज़ में भी ये कंपनी की प्रेजेंस बनी हुई है। किन सेगमेंट के लिए, कौन कौन से सेगमेंट को अपनी सर्विसेज देती है, ट्रांसपोर्टेशन, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, टेलीकॉम एंड हाईटेक, मेडिकल डिवाइसेस, ये वो सारी कंपनीज हैं जहाँ, या फिर ये कहें जिस सेगमेंट में कंपनी काम करती है, अपनी सर्विसेज देती है। इंजीनियरिंग एक मेन काम, उसके अंदर अगर हम बात करें क्या क्या काम होते हैं इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट और किस सेगमेंट को, वो भी आपके सामने है फर्स्ट लाइन में। यहाँ तक हमने देख लिया। आगे अगर हम बात करें, जब कंपनी है जो ऑल्सो प्रोवाइड करती है डिजिटल इंजीनियरिंग एडवाइजरी, जिसकी हम बात कर रहे हैं। इंजीनियरिंग तो पहले जो होता था और अभी जो हो रहा है, हर एक चीज़ को, हर चीज़ एक डिजिटल फॉर्म ले चुकी है, तो ये वो एडवाइजरी का काम भी करते हैं। अगर हम बात करें, जो कंपनी 2012 में तो बनी थी, लेकिन पब्लिक ये जो हुई थी, यानी पब्लिक कंपनी बनी थी, लिस्टेड हुई थी 23 सितंबर 2016 को। उसी के साथ अगर हम बात करें, कंपनी के पास 296 ग्लोबल क्लाइंट है 25 कंट्रीज में। तो आप समझ सकते हैं कंपनी की प्रेजेंस स्ट्रॉन्ग है, वीक नहीं है। 200 ऑलमोस्ट 300 ग्लोबल क्लाइंट है और प्रेजेंस भी 25 प्लस कंट्रीज में है। आगे अगर हम बात करें, जिस इंजीनियरिंग सर्विस की बात कर रहे हैं उसके अंदर क्या क्या आ रहा है, हम बार बार बात करें इंजीनियरिंग सर्विसेज, वो आप यहाँ पढ़ सकते हैं। डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट, यानी डिज़ाइन भी करना है और आप ही को डेवलप भी करना है, कैसी चीज़ें दिखेंगी, कैसी चीज़ें होनी है। आगे अगर हम बात करें, प्रोडक्ट कैसा, उस प्रोडक्ट की भी इंजीनियरिंग करनी है, सारी चीज़ें मैन्युफैक्चरिंग करना है, एंड उसके बाद ऑपरेशन, ये सारी चीज़ें आप ही को करनी, मतलब ये कंपनी करके देती है अपने क्लाइंट्स को। आगे अगर हम बात करें, जो ये सेगमेंट है, हमने देखे थे कि इन सेगमेंट में ये कंपनी अपनी सर्विसेज देती है। ट्रांसपोर्टेशन, वहाँ से सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आता है इस कंपनी के पास, या फिर आया है लास्ट क्वार्टर में, लास्ट ईयर 35%। उसके बाद जो आता है आप यहाँ देख पाएंगे, टेलीकॉम एंड हाईटेक, प्लांट एंड इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, ये सारे रेवेन्यू है कि इस कंपनी को कितना आया हुआ है लास्ट में, फिर कितना आता है, ये आपने देख लिया। लेकिन साथ में हमने देखी कंपनी ग्लोबल लेवल पर अपनी प्रेजेंस रखती है, तो नॉर्थ अमेरिका से सबसे ज़्यादा रेवेन्यू वहीं से आता है, 58% रेवेन्यू वहीं से आता है, बाकी यूरोप से और बाकी इंडिया से 13%। तो ये है इस कंपनी का रेवेन्यू ब्रेकअप, सेगमेंट वाइज भी एंड जियोग्राफिक वाइज भी। अब बात करते हैं कैपेक्स प्लान, यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर के ऊपर कंपनी कितना खर्च कर रही है एज ऑफ नाउ। अगर हम इसको देखें, जो 2019 में कंपनी ने खर्चा किया था, यानी अगर हम बात करें, ये था 872 मिलियन, कब की हम बात करें, FY19 में, तो वहाँ से कंपनी ने अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर के ऊपर थोड़ा सा और बढ़ा रही है, जो एक अच्छी बात हो जाती है। वो प्लान अब निकल के आया है यहाँ से, ये इतना हो चुका है FY20 का। अब 21 के बाद किस तरह का आगे जो डेटा निकल के आएगा वो तो देखने वाली बात है। तो कुल मिलाकर कंपनी अपनी जो एक्सपेंडिचर है उसको बढ़ा रही है, ये एक चीज़ आपके सामने। अब कोई भी कंपनी एक्सपेंडिचर कब करेगी, जब कंपनी का खुद का कैश होगा, बाकी सारी चीज़ें, लोन नहीं होगा, अदरवाइज इतनी बहुत बड़ी डेट नहीं होगी, लाइबिलिटीज नहीं होगी, तभी कंपनी अच्छे से इनोवेट कर पाएगी, एक्सपेंडिचर पे ध्यान दे पाएगी। वो हम समझेंगे आगे कि इस कंपनी के पास कितना कैश है। लेकिन आगे अगर हम बात करें, कुछ और भी इन्होंने कुछ शुरुआत की है, वो आपके सामने। LTTS की हम बात करें, इनोग्रेट किया था इन्होंने एक एरोस्पेस एंड डिफेंस इंजीनियरिंग, उसके अंदर भी इन्होंने अपना काम करना, अपना सर्विसेज देना शुरू किया था। यहाँ पे आप देख सकते हो, एरोस्पेस एंड डिफेंस इंजीनियरिंग डिज़ाइन सेंटर इन रॉकफोर्ट, तो वहाँ से इन्होंने शुरुआत किया है। किस चीज़ के लिए अगर हम बात करें, जो न्यू एज में हम जहाँ जी रहे हैं, या डेली बेसिस पर अगर हम बात करें, चीज़ें चेंज हो रही है, और इस सेगमेंट में अभी भी रिक्वायरमेंट वैसे आई नहीं है, और आने वाले टाइम में और भी आने वाली है। अगर हम बात करें, ये सेक्टर उतना डेवलप नहीं हुआ है जिस सेगमेंट की हम बात करें, और इस सेगमेंट में काम करने वाली लिस्टेड कंपनी की बात करें, कुछ ही है, एक ये है, और मेन अगर हम बात करें तो MTR है। तो कुछ दिनों पहले उसके ऊपर वीडियो पोस्ट करके आपको समझाने की कोशिश की थी। तो ये ऐसी कंपनीज है जिनको बेनिफिट इस सेक्टर्स के डेवलप होने से होगा। तो यहाँ पे इस कंपनी का भी नाम निकल के आता, तो इन्होंने ये शुरुआत की थी।
आगे अगर हम बात करें, इन्होंने एक अगर हम बात करें LTTS की बात करें, डिजिटल इंजीनियरिंग सेंटर की इन्होंने शुरुआत की थी। कहाँ पर? स्वीडन में। कब? 19 में। तो ये भी इनकी प्रेजेंस भी बनी है, प्लस इन्होंने वो भी शुरुआत की थी। इसके अलावा अगर हम बात करें, इन्होंने और भी कुछ ब्रांचेस ओपन किए हैं मलेशिया एंड साउथ अफ्रीका में। ये हमें क्या समझा रहा है कि कंपनी किस तरह से कैपिटल एक्सपेंडिचर जो कर रही है, किस तरह से अपनी प्रेजेंस ग्लोबल लेवल पर हर एक कंट्री में फैला रही है, और कंट्री में फैला रही है प्लस अपनी जो नई नई चीज़ें, नए नए सर्विसेज, नए नए सेगमेंट में भी एंटर कर रही है। ये कंपनी के बारे में बता रहे हैं, कंपनी किस तरह से अपने काम के ऊपर ज़्यादा सीरियस है या फिर और ज़्यादा डाइवर्सिफाइड अपने बिजनेस को करना चाह रही है। तो ये तो इन्होंने ओपन किए थे नए ब्रांचेस। इसके साथ ही अगर हम बात करें, एंड इनिशिएटेड प्रोसेस ऑफ एस्टेब्लिशिंग प्रेजेंस इन चाइना एंड सऊदी अरेबिया। तो दो आपने ये देखे, तो 4 कंट्रीज में भी ये और अपने बिजनेस को फैला रहे हैं। इसके साथ ही अगर हम बात करें, 25+ कंट्रीज में इनकी प्रेजेंस बनी हुई है, और पेटेंट कितने हैं इन 25 कंट्रीज में? 593 में इनके पास पेटेंट्स भी हैं। अब जो इनके पास जो रेवेन्यू आता है, जो हमने देखा रेवेन्यू, 90% रेवेन्यू कहाँ से आता है? रिपीट बिजनेस से। जो हर बिजनेस की सबसे अच्छी बात होती है कि आपके पास कस्टमर तो आए, क्लाइंट तो आए, क्लाइंट छोड़ के चले गए, हर बार आपको नया ढूंढना पड़ेगा। वहाँ पे कोई ना कोई बिजनेस में दिक्कत है। क्या वो रीज़न रहा जिसकी वजह से क्लाइंट छोड़ के गए? अगर वही क्लाइंट, आपके पास एक ही क्लाइंट है लेकिन वो बना हुआ है, रिपीट का क्लाइंट है, तो वो कंपनी के लिए अच्छी बात होती है। और इस कंपनी के लिए सुपर है कि 90% जो रेवेन्यू आता है वो रिपीट बिजनेस से आता है। तो अभी तक आप कंपनी के बारे में समझ गए, बाकी आई एम श्योर आप अपनी रिसर्च तो करेंगे। अब बात करते हैं इन्वेस्टर को इस कंपनी ने क्या दिया है। 1, 2, 3 साल में रिसेंट के करेक्शन के बाद भी रिटर्न आपके सामने है। एक साल में 88% का रिटर्न आफ्टर दिस करेक्शन के बाद, जहाँ स्टॉक्स 25, 30, 35% तक करेक्ट हो चुके हैं। उसके बाद भी 2 साल की बात करें, ऑलमोस्ट रफली बात करें 300% का रिटर्न, और 3 साल में 2 to 8। तो इन रिटर्न को आप डेफिनेटली अच्छा ही कहेंगे। अब ये रिटर्न को ड्राइव किसने किया? एक तो कंपनी का बिजनेस मॉडल आपने समझ लिया कि एक ऐसे सेगमेंट में है जिसकी डिमांड खत्म नहीं हो सकती है, और जहाँ पे कंपनी अपनी डिमांड खत्म होने में नहीं दे रही है और अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई कर रही है। तो इसके पीछे का जो रीजन है वो है इनके नंबर्स को आप ग्राफ के फॉर्म में देख सकते हैं। ये है क्वार्टरली नंबर, ये 2021 का कंप्लीट हिस्ट्री। तो ग्राफ आपको क्या बता रहा है? इस कंपनी की सेल्स आपको अप में जाते हुए नजर आ रही है, 1440, 15+, 16+, 1688। तो कुल मिला के चारों क्वार्टर में इस कंपनी की सेल्स अप रही। वहीं अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें, 293 से ये 369 पहुंच चुका है, 67। तो ये भी अपने में बना हुआ है चारों क्वार्टर में, फिर चाहे ग्रोथ छोटी हो। और अगर हम बात करें नेट प्रॉफिट, 194 से 216, 230, 249। तो आपको क्वार्टरली बेसिस पर कभी भी इस कंपनी ने डिसअपॉइंट नहीं किया, इस क्वार्टर में देखेंगे। बात करें ईयरली बेसिस पे, वो आपको ग्राफ खुद ही बता रहा है बिल्कुल अप ट्रेंड में बना हुआ है। बाकी नंबर आप देख सकते हो। तो क्वार्टरली पर भी इसने अच्छा किया है, ईयरली पर भी अच्छा किया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जहाँ 576 था, ये अभी हो चुका है 1300+ हो चुका है। वो भी ऐसा नहीं कि किसी क्वार्टर में कम रहा फिर बढ़ गया, और या फिर किसी साल कम रहा, कंसिस्टेंसी के साथ बढ़ा हुआ है। ये जो हमारे लिए काफ़ी अच्छी बात होती है। वही नेट प्रॉफिट 500 से हो चुका है 890 के आसपास। तो किस तरह से जंप हुआ है आपके सामने, ये वो रीज़न है जो कंपनी का बिजनेस मॉडल, कंपनी के नंबर्स जो ऐसे रिटर्न दे पाया है अपने इन्वेस्टर को। आगे अगर हम बात करें, पुअर भी है, सब अच्छा नहीं है, पुअर है इस कंपनी का सेल्स ग्रोथ रिसेंट में, जो 5 साल में 11 था, गुड था। हमारा जो सेल्स ग्रोथ है वो 10% का पैरामीटर बेसिक है, और 3 साल की बात करें 12, 1 साल में यहाँ पे माइनस सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ -15। ये है इसके वो, इसका हमको साफ साफ टिप देखने को मिला है। जिस तरह से अगर हम बात करें पिछले 1 साल की बात करें, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे बिजनेसेस में ये इम्पैक्ट देखने को मिला है। इनके बिजनेस में भी इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है, ग्रोथ परसेंटेज में, नंबर्स में तो वैसे नहीं आया, और बाकी उससे पहले ये ठीक ठाक ही थे। तो ये है टिप। लेकिन और स्ट्रॉन्ग चीज़ें कहाँ आ गई? ROE ROC के फॉर्म में। ये आप किसी भी टाइम फ्रेम में उठा के देख लीजिए, 33, 29, 23 ROE सुपर। वहीं अगर बात है 40, 39, 31, तो ये एक बेहतरीन नंबर है मेरे हिसाब से। तो इसके बाद बात करें शेयरहोल्डिंग पैटर्न, अगर हम सबसे बात करें, सबसे ज़्यादा जो है वो है प्रमोटर के पास 74.24, और अभी कितने 73.93। कुछ उन्होंने अपने होल्डिंग को इस क्वार्टर में यहाँ पर कम किया है, अदरवाइज स्ट्रॉन्ग नंबर अभी भी उनके पास है। और इसके प्रमोटर कौन? LLT ग्रुप। उसके बाद बात करें FIs के पास 9+ था, अभी भी 9.23 है, तो बना है, उनके पास भी इन्वेस्टमेंट बनी हुई है। उसके बाद अगर हम बात करें पब्लिक के पास 10, 10, 10, 11 के आसपास, तो पब्लिक का भी इन्वेस्टमेंट बना हुआ है, और DIs के पास 6, 6, 6, 5 के आसपास। तो कुल मिला के मेजॉरिटी जो है
वो पब्लिक के पास, सॉरी वो प्रमोटर के पास ही है। बाकी स्मार्ट मनी का एज सच अभी बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं है कि 20% 12%। क्यों? क्योंकि प्रमोटर ने अपने बेचे ही नहीं है। जब प्रमोटर जब धीरे धीरे आने वाले टाइम में इसे कम करेंगे अपने होल्डिंग को, तभी जाके स्मार्ट मनी उसको ले पाएगी। तो एज ऑफ नाउ का डेटा आपके सामने है। उसके बाद अगर बात करें प्लेज, कुछ भी नहीं है, जीरो प्लेजिंग है। अगेन दिस इज गुड, बट ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न मजबूत है क्योंकि मेजोरिटी प्रमोटर के पास है। आगे बात करें FSDIs के पास कुछ म्यूचुअल फंड हैं, 4 हैं जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है। सबसे पहले बात करें इन्वेस्को, इंडिया टैक्स प्लान डायरेक्ट ग्रोथ, IDFC फोकस इक्विटी प्लान, इक्विटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ, उसका UTI और उसका निपॉन के। वो 4 फंड हैं जिन्होंने इस कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है। और भी फंड हो सकते हैं लेकिन टॉप के 4 आपके सामने हैं। आगे हम बढ़े, अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक्स मिल जाएंगे। लगे यूजफुल तो आप ज्वाइन बटन भी कंसिडर कर सकते हैं फॉर एक्स्ट्रा लर्निंग के लिए। इजीली आपको चैनल के ऊपर मिल जाएगा। आगे अगर हम बात करें, कंपनी डेट फ्री कंपनी, जीरो है, प्लेजिंग भी जीरो है, डेट भी जीरो है, कैश है 200 करोड़ के आसपास। जिसके हम कैपिटल एक्सपेंडिचर की हम बात कर रहे हैं, जिसके हम बात करें कंपनी अलग अलग कंट्रीज में ब्रांचेस ओपन कर रही है, वो 200 करोड़ का आंकड़ा है एज ऑफ नाउ। आगे क्या था, पीछे क्या है, आने वाला क्या है, वो अलग बात है। लेकिन अभी क्या है, यही वो हेल्प करेगा कंपनी को कि टफ टाइम में या फिर एक्सपेंडिचर में ये जो फंड है हेल्प करेगा। तो ऐसे में कैश रिच कंपनी होना बेहद ज़रूरी है। तो हमने कई सारी चीज़ें इसमें कवर करने की कोशिश करते हैं। अब बात करते हैं इसके वैल्यूएशन के ऊपर। इंडस्ट्री की पी जो चल रही है वो है 52 के आसपास और स्टॉक पी चल रहा है 57, यानी ज़रा सा आपको ऊपर जरूर मिलना, थोड़ा प्रीमियम पर मिल रहा है डिस्पाइट दिस करेक्शन। टेक्निकल के बेसिस पर अगर आप इसको रिसर्च करेंगे उसके बाद आपको अच्छे से समझ में आएगा कि लेवल के आसपास लेना है। लेकिन फंडामेंटल वाइज इस कंपनी में कोई भी वीकनेस नहीं है मेरे हिसाब से। एटलीस्ट आपके वॉच लिस्ट पर तो ये रहनी चाहिए जब भी आपको मौका मिलता है। अदरवाइज अभी भी बड़े अच्छे प्राइस के आसपास ये शेयर टहल रहा है। इससे पहले कि इसमें एक अच्छा मोबाइल आप इसको अच्छे से आप टेक्निकल रिसर्च करके अपने पोजीशन चाहे तो बना सकते हैं, बाकी मर्जी तो आपकी चलेगी। डिविडेंड यील्ड की बात करें 0.45 है। और अगर हम बात करें मतलब कुछ मिलाकर आपको डिविडेंड देती है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल जीरो करती है। EPS भी आप देख लो शानदार, ROE अच्छा था, ROC अच्छा था, कैश रिच कंपनी है। और वहीं अगर हम बात करें प्लेजिंग भी कुछ नहीं है। और उसके बाद एक शेयर होल्डिंग पैटर्न भी मजबूत है। एक चीज़ है जो इसका जो सेल्स ग्रोथ है, प्रॉफिट ग्रोथ, उसके ऊपर ये कंपनी ने अभी तो उतने खड़ी नहीं होती है। आने वाले टाइम में कैसे काम करती है वो देखना एक बात है। ओवरऑल एक सुपर कंपनी है। तो हमने मैक्सिमम चीज़ें कम समय में छोटे वीडियो में कवर करने की कोशिश की। बाकी लगे यूजफुल तो सारी इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको मिलेंगे डिस्क्रिप्शन में। इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल नहीं जाएगा, इतनी आशा हम आपसे रखते हैं। थैंक यू सो मच।